Tata Anjaneya, exclusive Tata showroom at Gun Road, Meerut. Committed to providing world-class sales and service. Tata's all premium cars under one roof. Easy finance and on-time delivery. Fully automated workshop and expert technicians. Tata Anjaneya, near Hotel Harmony, Gun Road, Meerut. हरिद्वार ग्रामीण सीट से कांग्रेस की विधायक अनुपम रावत शुक्रवार को मेरठ पुराना गेट स्थित कांग्रेस कार्यालय पहुंची। यहां विधायक अनुपम रावत ने महिला आरक्षण बिल को लेकर आयोजित पत्रकार वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस महिला आरक्षण बिल का समर्थन और स्वागत करती है, लेकिन केंद्र सरकार इसे 2024 में ही लागू करे। केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण बिल पास तो किया, लेकिन सरकार अभी 16 साल तक और लटकाना चाहती है। कांग्रेस विधायक अनुपम रावत ने कहा, इंडिया गठबंधन से घबराकर केंद्र सरकार ये जुमला लाई है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा सरकार द्वारा महिलाओं को ये झुंझुना दिया जा रहा है, जिससे वे जीत की तरफ बढ़ सके। उन्होंने कहा कि आज महिलाएं प्रधान, चेयरमैन, मेयर, प्रमुख बन रही हैं, तो ये सब कांग्रेस की ही देन है। आइए जानते हैं और क्या बता रही हैं कांग्रेस विधायक अनुपम रावत। रोल मैडम, किस लिए प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया? देखिए, अभी विशेष सत्र जो है वो केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, सरकार के द्वारा संसद में, और जिसमें महिला आरक्षण को पास कराया गया। असल में जो दिखता है वो है नहीं। बात यह है कि कहीं ना कहीं जो सरकार है और वो लोग जो इंडिया गठबंधन बना उससे घबराए, और उन्होंने वो लाना तो कुछ और चाहते थे, लेकिन देश में आप सब समझ रहे हैं उस बात को। जब इन लोगों ने जिक्र ये जुमला एक छोड़ा तो देश में उसके लिए बहुत आक्रोश सामने आया। तो उसमें आनन फानन में जो है महिला विधेयक लाया गया और महिला आरक्षण विधेयक लाया गया, और उस को इतनी जल्दबाजी में किया गया कि उसका सही समय सीमा जो है, पहले तो ये प्रस्तुत किया गया कि 2024 में ही लागू हो जाएगा, लेकिन जो पढ़ा गया, जब उसको वो लागू हुआ तो अब पता लगता है कि वो 29 में है। जब धन्यवाद उस पर ज्ञापित किया गया तो अलग अलग बातें आ रही हैं। उसमें कोई कह रहा 29 में आएगा, और जो देखने में लगता है कि अगर जनगणना के हिसाब से हो, परिसीमन के हिसाब से हो, तो वो तो 39 से पहले आएगा ही नहीं। तो इस तरीके का जो एक नया जुमला, पहले तो पूरे देश को 9.5 साल पहले ठगा गया भाजपा के द्वारा, और अब उससे भी जब पूर्ति नहीं हुई तो आज जो उनको नैरेटिव दिख रहा है पूरे देश में, और ख़ास तौर पे इन 5 राज्यों में जहां इलेक्शन हो रहा है, जिस तरीके से उन्हीं के जो सिटिंग विधायक हैं उन राज्यों में कई जगह जो है भाग रहे हैं, कई लोग टिकट लेने से भाजपा के भाग रहे हैं, तो ये महिलाओं को के सामने जो है एक झुंझुना पकड़ाने का कार्य किया जा रहा है, ताकि हम ये लोग जो भाजपा है ये जीत की तरफ बढ़ सके। लेकिन ऐसा नहीं है, जनता समझ चुकी है। और लेकिन सही तरीके से मुखर होकर, क्योंकि ये महिलाओं से जुड़ा हुआ, मातृशक्ति से, अगर आप माँ को ठग रहे, एक बहन को ठग रहे, तो उससे बड़ा पाप तो कुछ हो ही नहीं सकता। सरकार को क्लियर करना चाहिए। हम तो कह रहे हैं 24 में लागू कीजिए, इसको क्रांतिकारी फैसला लीजिए। 2024 चुनाव आने वाला है, आरोप प्रत्यारोप को दौर कब तक चलेगा? आप उन पे आरोप इसमें आरोप प्रत्यारोप की 15 लाख और 2 करोड़ कब तक चलेगा? क्यों नहीं, जब तक देंगे नहीं तब तक चलेगा। भाई क्यों बोला क्यों गया? कि कांग्रेस क्या करेगी? कांग्रेस को मौका दीजिए ना आप। कांग्रेस ने तो किया इतने साल, जो कहते हैं 70 साल, तो जो किया वो तो कांग्रेस ने किया। इनके नेता जब यूएनओ में जाते हैं, कहीं जाते हैं, जब भाषण देते हैं तो कांग्रेस का ही तो गाते हैं। आप मुझे ये बताइए, अपना क्या किया इन्होंने? इस आरक्षण को लेकर चर्चा की थी, वो नहीं हो पाया। अब जब भाजपा ने कर दिया तो आपका कहना है कहीं ना कहीं चुनाव? देखिए, हमने कहीं ये जो बिल है वो कांग्रेस का है, ये सोच जो है कांग्रेस की है। ये सोच स्वर्गीय राजीव गांधी जी की थी, जो महिलाओं को उनका पूरा हक देना चाहती। ये सोच श्रीमती सोनिया गांधी जी की है, और हम इसके लिए पुरजोर तरीके से, हमारे पास अगर ये मैंडेट होता यूपीए के पास, तो हम इसको उसी समय लागू कर देते। मैंडेट नहीं था, और हमने तो हमेशा काम पिछले 9.5 साल से कहते आ रहे हैं कि आप इसको लागू कीजिए।
हम साथ देंगे। और जब आप लागू करने पे आए तो क्या आप बताइए, अगर कांग्रेस ने साथ नहीं दिया या गठबंधन ने, इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं दिया, एक आवाज़ बता दीजिए जो अगर खिलाफ हो। लेकिन गलत तो गलत ही है। अगर हम विपक्ष में हैं तो हमारा प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंस रखने का कार्य है कि हम अगर सरकार कुछ गलत कर रही है तो उसको चेताने का कार्य करें। ऐसा थोड़ी ना है कि वो सरकार में है, वो कुछ भी लाएंगे और हम चुपचाप सामने परोसेंगे, हम चुपचाप ले लेंगे। क्या दे रहे हैं? झुनझुना दे रहे हैं। हर बात को झुनझुना से थोड़ी ना देश चलेगा। देश चलता है सच्चाई पे। तो आपका कहना है ये लोकसभा चुनाव में स्टंट? बिल्कुल स्टंट है, ये बिल्कुल स्टंट है। इसको लागू कीजिए, क्रांतिकारी फैसला लीजिए। हम तो कह रहे हैं ना, जब ले रहे हैं, आधी आबादी को पूरा हक देने की बात कर रहे हैं, तो अभी से कीजिए। अच्छा, तो लोकसभा चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है, प्रधानमंत्री राहुल गांधी बन जाते हैं, तो क्या कांग्रेस बिल्कुल करेगी। और जनगणना के आधार पे सारे सभी वर्गों को जो है समान वो रखते हुए करेगी। कांग्रेस ने ये हमेशा किया है। आज अगर लोकल बॉडीज़ में महिलाओं को ये मिला है, मेरे राज्य में तो 50% है, तो आज महिलाएं प्रधान से लेकर लोकल बॉडीज़ चेयरमैन मेयर तक जा रही हैं, प्रमुख बन रही हैं, तो सब कांग्रेस की तो देन है। अच्छा लगता है। अब मेरे साथ बैठती हैं, जिला पंचायत सदस्य बैठती हैं, प्रमुख बैठते हैं, तो अच्छा लगता है महिलाओं को अपने साथ बैठा हुआ दे। इंडिया का क्या भविष्य है? इंडिया का बिल्कुल उज्जवल भविष्य। इंडिया इंडिया ही है, इंडिया का भविष्य, हम सब इंडिया ही तो है। आपका इंडिया है, वो उसका भविष्य इंडिया बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। वो कितना मजबूत है? बिल्कुल मजबूत है। उसी से तो घबरा के हुआ है। अगर देखा जाए, बात ये थी कि भारत, ये तो आपने भी सुना होगा कि एक बात चली कि भारत कर दिया जाए, तो पूरे देश में इसको लेकर एक बड़ा गलत मैसेज जो है भाजपा के लिए गया, सरकार के लिए गया। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहलाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कहलाया जाता है। जब हम लोग बाहर जाते हैं तो हमें इसी नाम से पुकारा जाता है। इंडिया को मजबूती से आप पेश करने की बात कर रहे हैं, जबकि जयंत चौधरी अपनी सीटें मांग रहे हैं। राहुल गांधी का कहना है कि मुझे इतनी सीटें चाहिए। जब सीटों को लेकर ही एक राय नहीं है तो किस तरीके से चुनाव? वो तो देखिए, हर गठबंधन में, हर पार्टी में अपने अपने तरीके से बात रखने की बात आती है। वो उनका अंदरूनी हिस्सा है। लेकिन बात आज इसकी नहीं है। इंडिया गठबंधन अगर बना है तो किस उस पर बना है? देश की रक्षा के उस पर बना है। हमारा जो बेसिक जो वो है उसको बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा के लिए बना है, देश के प्रत्येक नागरिक की रक्षा के लिए बना है। और सबसे बड़ी बात है, आज जिस तरीके का माहौल पूरे देश में है वह बहुत गंभीर है। हर वर्ग परेशान है और बहुत डरा हुआ है, भयभीत है। कुछ पता नहीं कि अगले पल क्या कर दिया जाएगा। तो इस सब के लिए सब एक होकर बढ़िया वो करेंगे जो देश हित में होगा। ठीक है मैडम। ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें।